Good morning, dear student. How are you all? I hope you all are fine at home. Okay, student. So, dear student, take out your maths book and welcome to the maths online class. So, today I am going to discuss about the review test 8. Okay. So, for that, you have to open your book, page number 131. So, review test 8. Okay, so write down. Now it is given on page 131. Now see here, what is the question? First question is express the following amount of money in symbolic form. Okay, so आपको इसको symbolic form में express करना है. Number 1 in symbolic form. Okay student, symbolic form means आपके पास जो भी नंबर दिए हैं रुपीस, उसको आप सिंबल में, उसकी जो सिंबल है उसको उसमें ट्रांसफर करनी है, कन्वर्ट करनी है. नाउ सी ए 8 पैसे, 8 पैसे यानी कि पैसे का जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको चेंज करना है. तो सी हियर 8 पैसे इज इक्वल्स टू 8 पी. ओके, अगर आपको रुपीस में इसको कन्वर्ट करना होता तो रुपीस 0.08 पैसे होता. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी. नाउ सी द बी. 80 पैसे, 80 पैसे. तो 80 पैसे, पैसे को ही आपको कन्वर्ट करना है. तो सी हियर 80 पैसे. नाउ सी 8 रुपीज 8 पैसे. ओके, अब इसको रुपीज एंड पैसे दोनों में कन्वर्ट करना है. तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन लाइक दिस 8 रुपीज. ये जो है 8 रुपीज है, तो 8 रुपीज 8 पैसे. तो 8 पैसे है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे बीच में डॉट दोगे एंड 08 आपको लिखना है. 08 क्योंकि पैसे है, तो पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, तो ये है डन. सो लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लोगे. इट इज वेरी सिंपल, ओनली सिंबॉलिक फॉर्म यू हैव टू चेंज. नाउ सी हियर नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2. This is 1, this is 2. Express the following as rupees. As rupees and पैसे. आपको इसको एक्सप्रेस करना है रुपीस एंड पैसे. नाउ सी ए रुपीस 0.03 इज देयर. ओके, ये रुपीस 0.03. तो इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या है, रुपीस है, तो इसको कन्वर्ट करना है पैसे में. तो यहाँ पे आपके पास क्या है 0.03 पैसे. तो मीन्स आपके पास कितना है, ओनली 3 पैसे. और यू कैन ऑल्सो राइट 3p. ओके, आप पैसे भी लिख सकते हो और यू कैन ऑल्सो राइट 3p. नाउ नंबर बी. नंबर बी इज रुपीस 7.70 पैसे. मीन्स आपके पास कितना है, आपके पास है रुपीस 7.70 पैसे. मीन्स आपके पास ये कितना है, रुपीस 7.70 p. Okay, only 70p. Number C. Number C is rupees 987.27 पैसे. Okay, तो it is equals to rupees 987 rupees and
27 पैसे। इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट, क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। ओके, आपको फॉलोइंग अमाउंट्स को किस में लिखना है? वर्ड्स में। राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। सो नंबर ए इज रुपीज 0.02। ठीक है, आपके पास क्या है? रुपीज 0.02 मीन्स आपके पास अमाउंट आपको लिखना है इन वर्ड्स, तो आपके पास है 2 पैसे। ठीक है, आपके पास कितने हैं? आपके पास है 2 पैसे। ओके, नाउ नेक्स्ट बी। बी इज रुपीज 27.17 पैसे। ओके, तो इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है? 27 रुपीज एंड 17 पैसे। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चंस मैंने कर दिया है, तो आप डू इट फास्ट। ओके, एंड रेस्ट यू हैव टू डू बाय योर ओन। ओके, इट इज वेरी सिंपल, डू इट स्टूडेंट। Done, student? Now, question number 4. Question number 4 is convert the following into पैसे। आपको convert करना है किसमें? convert into पैसे। ओके, आपको कन्वर्ट करना है पैसे में। तो सी हियर रुपीज 0.70 है। ठीक है, ये रुपीज 0.70 है, तो इसको कन्वर्ट करना है पैसे में। तो इट इज इक्वल्स टू, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 0.70 इंटू 100p। ओके, 100p यानी रुपीज को जब आप पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो आप 100 से उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ओके,
you are doing multiply here, तो it is equals to 70p. एक्चुअली इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 7000, ओके, बट यहाँ पे 2 के बाद डॉट है तो 1220 के बाद आपका ऐसा डॉट आएगा, आंसर में ऐसा आएगा, बट आप ये 20 का कोई वैल्यू नहीं है तो आप 70p ओनली राइट डाउन करेंगे, ठीक है, ओनली 70p यानी 70 पैसे. नाउ B is rupees 87. तो 87 है तो 87 into 100 आप करेंगे P. तो it is equals to 8700 पैसे. ओके, now C is rupees 79.32. तो it is equals to 79.32 into 100 पैसे. ओके, into 100 पैसे. तो इसको into करेंगे तो 793,200. उसके बाद 2 के बाद डॉट है तो आप भी 2 के बाद डॉट लगाएंगे ऐसे. तो इन दोनों का कोई वैल्यू नहीं है इसके बाद, ठीक है, तो इसलिए मैं इन दोनों को इरेज करके यहाँ पे P लिखूंगी, ठीक है स्टूडेंट. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो कंप्लीटेड. इट इज वेरी सिंपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Question number 5 is convert the following into rupees and पैसे. आपको इसको rupees and पैसे में कन्वर्ट करना है, rupees and पैसे, ठीक है, rupees and पैसे. तो सी, जब आप पैसे में कन्वर्ट करते हैं rupees को तो 100 से आप मल्टीप्लाई करते हैं. When you convert पैसे into rupees then you are doing वो डिवाइड हेयर, है ना, आपको यहाँ डिवीजन करना है. तो सी नंबर 1 इज 5407 पैसे. आपके पास इतना पैसे हैं तो इज इक्वल्स टू 5407 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और यहाँ पे 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका रुपीज. तो रुपीज 100 से जब भी आप डिवाइड करते हैं तो 1 और 2 डिजिट के बाद, यानी कि सेम नंबर को आपको राइट डाउन करनी है, ठीक है, सेम नंबर को आपको राइट डाउन करनी है एंड 100 से आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आपको यहाँ डॉट लगाना है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका रुपीज 54.7 पैसे, ठीक है. Now B is 7235 पैसे है, ठीक है. So it will become rupees 7235 divided by 100, ठीक है, तो is equals to rupees 72.35 पैसे, ठीक है. Now number C, 8000 पैसे. तो इज इक्वल्स टू रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 8000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा इज इक्वल्स टू रुपीज 80.00. ओके, 0 में पर प्लेस नहीं था तो मैंने ऐसे राइट डाउन करा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बोथ आई हैव डन. Here it is, again I am writing rupees 80.00. okay, 80.00.
Okay, now student, come to question number 6. Question number 6. Now see, question number 6 is, how much money would Vandita get back in each case? ठीक है, यहाँ A B C D E F दिया है, each case जो है वो आपका सेम है. ओके, तो वंदिता कितना पैसे बैक, उसको कितने पैसे रिटर्न बैक मिलेंगे? तो नंबर 1, इफ सी बाई one pencil for rupees 2.75 paise and gives the shopkeeper a 5 rupees note. Okay, to see here. Now, cost A. 6 का A में लिख रही हूँ. Cost of a pencil. Cost of a pencil is cost of one pencil. Sorry. Cost of one pencil is equals to rupees 2.75 paise. If she gives the shopkeeper a 5 rupees note, she gave to shopkeeper. Shopkeeper is equals to rupees 5. ओके, रुपीज 5, यानी कि 5 के बाद वो 0 आपको लगाना है, यहाँ पे माइनस करना है, डेट्स वाई. ओके, उसने शॉपकीपर को कितना दिया? शी गेव टू शॉपकीपर रुपीज 5. ओके, तो शी गेट बैक, मतलब वंदिता फिर कितना पैसे उसको मिलेगा? तो शी गेट बैक रुपीज 5.00 माइनस 2 रुपीज 2.75. ठीक है, तो इसको 5 रुपीज को इससे जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा रुपीज 2.25 पैसे. ये आपका राइट आंसर आएगा. ठीक है, नाउ लाइक दिस बी है, तो मैं ए कर दिया, मैं बी भी कर रही हूँ. She buys a sharpener for rupees 3 and gives the shopkeeper a 10 rupees note. तो again same, cost of one sharpener. एक sharpener उसने खरीदा, तो sharpener is equals to rupees 3.50 paise. She gave money to shopkeeper. Okay, shopkeeper को उसने मनी दिया. How much? रुपीज 10. ओके, मनी, ये मनी है ना. तो सी गेट बैक रुपीज 10.00 माइनस रुपीज 3.50, तो इज इक्वल्स टू, सो लाइक दिस सी डी ई एंड एफ आपको करना है खुद से, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल. सब में आपको माइनस ही करनी है. ठीक है, ये जैसे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी. ठीक है, उसने परचेज किया, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल का कॉस्ट ये था, उसने शॉपकीपर को 5 रुपीज का नोट दिया, तो उसको कितना पैसे बैक मिलेगा? तो हाउ मच मनी शी विल गेट बैक? तो शी गेट बैक रुपीज 5 में से इतना माइनस किया, तो आपका इतना आंसर आया ना. उसने शार्पनर खरीदा, तो 3 रुपीज की थी शार्पनर था, और उसने मनी शॉपकीपर को 10 रुपीज दिया, तो 10 में से आप 3 रुपीज को माइनस किए, आपका आंसर ये आया. तो इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेस्ट वो आप कर लेंगे. ओके,
Okay, students. So please complete this exercise in your notebook. Okay, and submit your notebook to the school office on coming Friday. So till then, keep learning and keep practicing. Bye.